दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज के दिन की यह आखिरी वीडियो है। मैंने सोचा था कि अब आज और कोई वीडियो नहीं बनाऊंगा, लेकिन अपने अजीज़ दोस्तों की डिमांड और उनकी ज़रूरतों को ध्यान में रखकर मुझे यह वीडियो बनाना पड़ रहा है। दोस्तों एक बात मैं आपसे कहना चाहूँगा कि मैंने जो 2-3 महीने पहले जो वीडियोज़ बनाई थी, शिक्षण संग्रह मॉड्यूल, ध्यानाकर्षण मॉड्यूल और आधारशिला मॉड्यूल पर जो मैंने प्रश्नोत्तरी बनाई थी 2-3 महीने पहले, उसकी समय समय पर डिमांड आती रहती है, लोग पीडीएफ मांगते रहते हैं। दोस्तों अब मैं बताना चाहूँगा कि अब तक हमारे ड्राइव में लगभग 2 से 3 हज़ार पीडीएफ हो गए हैं। उनको मेरे लिए खोज पाना और आपको सेंड कर पाना बहुत बड़ा जो है सरदर्द हो गया है, बहुत बड़ा जो है कार्य हो गया है, मेरे लिए बहुत मुश्किल कार्य हो गया है। इसीलिए मैं अब जो भी वीडियो बनाता हूं या पिछली जो भी वीडियो बनाया हूं उसके डिस्क्रिप्शन में मैंने सारी वीडियोस और सारी पीडीएफ की लिंक दे दिया है। आप लोग कृपया जो है वीडियो देखते समय वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जा कर के लिंक को टच करिए और लिंक को टच करने के बाद जो पीडीएफ है उसको डाउनलोड कर लिया करें। आप पीडीएफ की डिमांड करते हैं, मैं दे नहीं पाता हूं, तो मुझे आत्मिक रूप से जो है तकलीफ़ होती है, मुझे कष्ट होता है कि मैं अपने मित्रों की आकांक्षाओं पर खरा नहीं उतर पा रहा हूं। दोस्तों थोड़ा सा मेरा सहयोग करिए, मेरी भावनाओं को भी समझिए। मैंने समस्त वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ की लिंक दे रखा है, आप लोग वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ता हूं। आज का टॉपिक है शिक्षण योजनाएं उच्च प्राथमिक स्तर के लिए, कक्षा 6, 7, 8 विज्ञान पाठ 4। तो आइए हम दोस्तों दिखाते हैं आपको कि कैसे जो है कक्षा 6, 7, 8 विज्ञान पाठ 4 की शिक्षण योजनाएं कैसे बनाएंगे। यद्यपि मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों कि यह भी जो है ये हमारी मेहनत का फल नहीं है, ये भी हमारे उत्तर प्रदेश में मौजूद शिक्षक भाई बहनों का जो है आशीर्वाद है, उनका ही स्नेह है, जो उन्होंने जो है हमारे पास इसे सेंड किया है और मैं आपके पास सेंड कर रहा हूँ। क्योंकि इतना टाइम नहीं होता है कि अगर एक शिक्षण योजना बनाने बैठेंगे तो घंटों लगते हैं। मुझे भी विद्यालय जाना पड़ता है, शिक्षक संकुल हूँ, अपना दायित्व भी निभाना पड़ता है और साथ में आपके लिए वीडियो भी बनानी पड़ती है। तो कहीं ना कहीं इसमें हमारे उत्तर प्रदेश के भाई बहनों का सहयोग रहता है। शिक्षण योजना कक्षा 6 विषय विज्ञान, समय छोड़ दिया है, दिनांक छोड़ दिया है। देखिए ये है पाठ 4 के लिए मैं लेकर आया हूँ, ध्यान दीजिएगा मित्रों। कक्षा 6, 7, 8 पाठ 4 के लिए शिक्षण योजना है। लर्निंग आउटकम पार्ट 4 में कक्षा 6 की पहले बता रहा हूं। बच्चे तीव्र तथा मंद परिवर्तनों को वर्गीकृत करते हैं। बच्चे भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तनों की अवधारणा को उदाहरण सहित बता लेते हैं। बच्चे प्राकृतिक, कृत्रिम तथा अनियंत्रित, नियंत्रित परिवर्तनों का अंतर करते हुए उनकी सूची बनाते हैं। बच्चे परिवर्तन के लिए ऊर्जा की आवश्यकता को प्रयोग द्वारा प्रदर्शित कर लेते हैं। दोस्तों मैं दिन भर बोलता रहता हूं, इसलिए कभी कभी क्या होता है कि शब्दों की स्पष्ट आवाज़ आपको सुनाई नहीं पड़ती है। तो बहुत सारे हमारे मित्र हैं जो हमारे पास कमेंट्स करते हैं कि आपको ये शब्द बोलना नहीं आता। मुझे हंसी आती है। दोस्तों बोलना सब कुछ आता है, लेकिन लगातार बोलना होता है। और आप समझ लीजिए कि जो घंटों का काम है उसको आपको मिनट्स में देना होता है। 10 मिनट, 8 मिनट, 7 मिनट में वीडियो को कंप्लीट करना होता है। इसलिए मुझे तेज़ बोलना पड़ता है और तेज़ बोलने में, स्पीड में बोलने में कहीं ना कहीं जो है कुछ ना कुछ ऐसा आपको सुनने में आ सकता है कि मैं वर्तनी अशुद्धि कर रहा हूं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। ये सिर्फ जो है तेज पढ़ने के कारण ऐसा होता है। ठीक है, आप लोग अपने मन में बसा लीजिए, मुझे हिंदी अच्छे से आती है और हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी भी आती है, लेकिन ये होता है कि मैं तेज़ पढ़ रहा हूँ, इसीलिए आपको लगता है कि मुझे पढ़ना नहीं आता। मुझे हंसी आ रही है इस बात पर। फिलहाल आप जहाँ तक कहते हैं आपकी बात को मैं स्वीकार करता हूँ और कोशिश करूँगा कि ऐसा पढ़ूँ कि आपको समझ में आए। पाठ 4 इकाई पास पड़ोस में होने वाले परिवर्तन, सहायक सामग्री, परिवर्तनों के फ्लैश, चार्ट, माचिस, मोमबत्ती आदि। चलिए दोस्तों देखते हैं शिक्षण अधिगम प्रक्रियाएं या गतिविधियां क्या हैं, चरण क्या हैं इसके। शिक्षण के प्रारंभ में हमारे चारों ओर बहुत से बदलाव होते रहते हैं। कुछ बदलाव स्वतः या अपने आप होते हैं, जैसे
पत्तियों का रंग बदलना और सूख कर पेड़ों से गिर जाना, फूलों का खिलना और मुरझाना, मौसम में बदलाव होना कैसे परिवर्तन है? बच्चों के उत्तरों को बोर्ड पर लिखें और बच्चों से चर्चा करें। समय 5 मिनट। आकलन के तरीके, प्रश्नोत्तर द्वारा, सहभागिता के अवलोकन से कि बच्चे आपके साथ कितनी सहभागिता निभा रहे हैं। फिर आगे बढ़ते हैं। शिक्षण के दौरान परिवर्तन, बच्चों के 4 समूह बनाकर इन परिवर्तनों तीव्र या मंद, भौतिक व रासायनिक, प्राकृतिक व कृत्रिम तथा अनियंत्रित व नियंत्रित परिवर्तनों के चार्ट फ्लैश कार्ड को वितरित कर देंगे और बच्चे आपस में चर्चा करेंगे और अपनी बात को समूह में रखेंगे। इसके लिए 25 मिनट का टाइम है। आकलन के तरीके हैं प्रयोग के दौरान छात्रों की सक्रियता को देख करके। प्रयोग प्रदर्शन क्या है? मोमबत्ती को पिघलाकर और ठंडा करके भौतिक परिवर्तन, जबकि कागज को जलाकर रासायनिक परिवर्तन का प्रदर्शन करेंगे। आसवन का प्रयोग द्वारा प्रदर्शन अध्यापक द्वारा दिखा दिया जाएगा। वर्ण लेखन का प्रयोग को चाक और इंक की सहायता से करके दिखाएंगे। चर्चा परिचर्चा, दूध से दही बनना और दूध का फटना पर चर्चा करके तीव्र व मंद परिवर्तन की अवधारणा स्पष्ट की गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। शिक्षण के अंत में 2 अमिश्रणीय द्रवों को पृथक करने की विधि को विद्यालय में शीशी में तेल और पानी लेकर प्रदर्शन विधि द्वारा स्पष्ट करेंगे। शिक्षक प्रदत्त कार्यों की जांच करेंगे। समय 5 मिनट। प्रदत्त कार्य का अवलोकन करके, प्रदत्त गृह कार्य है दूध का फटना, कौन सा परिवर्तन है लिखो। शिक्षण योजना पर शिक्षक का स्वाकलन। अब आइए दोस्तों देखते हैं कक्षा 7 पाठ 4 विज्ञान। लर्निंग आउटकम है बच्चे भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तन में अंतर उदाहरण सहित बता लेते हैं। दूसरा, बच्चों के दैनिक जीवन में घटित भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन को बता लेते हैं। पाठ 4 इकाई है भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन। शिक्षण अधिगम सामग्री, अम्ल, क्षार, लवण सूचक, पीएच, पेपर, टेस्ट ट्यूब आदि। शिक्षण अधिगम सामग्री, आवर्त सारणी का चार्ट। देखिए यहाँ पर शिक्षण के प्रारंभ में निम्न सूची को बोर्ड पर लिखेंगे और बच्चों की सहायता से भरेंगे। क्रिया, परिवर्तन, दिन रात का होना, गुब्बारे का फूटना, कागज का जलना, दूध का दही बनना, पानी का जमना, मोम का पिघलना। इसके लिए 5 मिनट और आकलन के तरीके अवलोकन से। फिर आगे बढ़ते हैं। शिक्षण के दौरान 25 मिनट का टाइम है प्रदत्त कार्य को आकलन करके। शिक्षक छात्रों से विभिन्न प्रकार के फलों और उनके स्वाद की सूची बनाने को कहेंगे। शिक्षक खट्टे फलों के नाम व उपस्थित अम्ल का नाम बताएंगे। शिक्षक क्रियाकलाप संख्या 3.1 को कक्षा में कराएंगे और क्षार की जानकारी देंगे। शिक्षक धातुओं व अधातुओं के साथ ऑक्सीजन की क्रिया से बने ऑक्साइड को बनाकर स्पष्ट करेंगे एवं इसकी पहचान सूचक की सहायता से करना सिखाएंगे। गुड़हल के फूल से बने सूचक के बनाने की विधि को सिखाएंगे और अम्ल व क्षार की पहचान कराएंगे। अम्ल व क्षार की क्रिया से लवण बनता है, रासायनिक अभिक्रिया को लिखकर दिखाएंगे। धातुओं के ऑक्साइडों से अम्ल की क्रिया को लिखकर समझाएंगे। फिर आता है शिक्षण के अंत में कार्य की समीक्षा करेंगे और बच्चों की मदद करेंगे। 5 मिनट प्रदत्त कार्य को जांच कर। गृह कार्य है विभिन्न प्रकार के फलों और उनके स्वाद की सूची बनाएं। धातुओं व अधातुओं के साथ ऑक्सीजन की क्रिया से बने ऑक्साइड को लिखें। धातुओं के ऑक्साइडों से अम्लों की क्रिया को लिखकर प्रदर्शित करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। कक्षा 8 देखते हैं। लर्निंग आउटकम, प्रकृति में पाए जाने वाले खनिज पदार्थ को बता लेते हैं। अयस्क से धातु के निष्कर्षण की जानकारी को बता लेते हैं। धातुओं के गुण की जानकारी को बता लेते हैं। धातुओं के उपयोग एवं मिश्र धातुओं के बारे में को बता लेते हैं। पाठ 4 है और पाठ का नाम है खनिज व धातु। और शिक्षण अधिगम प्रक्रियाएं गतिविधियां देखिए। शिक्षण के प्रारंभ में 5 मिनट का टाइम है। आकलन के तरीके, सहभागिता और अवलोकन। बच्चों को समूह में विभाजित करेंगे और उनके तांबे के तार का छोटा सा टुकड़ा और गंधक एवं चाक के कुछ टुकड़े। गुण तांबा, गंधक एवं चाक।
यहाँ पर आप देख पा रहे हैं लिखा हुआ है श्रृंग, भौत रंग होना चाहिए, श्रृंग की जगह रंग, भौतिक, चमक, कठोरता, ऊष्मीय, चालकता। फिर आता है शिक्षण के दौरान प्रथम दिवस। पहले दिन क्या करेंगे? खनिज प्राकृतिक पदार्थ के रूप में भूपर्पटे के प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले अकार्बनिक तत्व अथवा यौगिकों को खनिज कहते हैं, जैसे क्वार्ट्ज, माइका। और अयस्क क्या है? धातु का नाम, अयस्क का नाम, प्राप्ति स्थान। लोहा हेमेटाइट बिहार, तांबा कॉपर पायराइट बिहार, सोना मुक्त अवस्था कर्नाटक, एल्यूमिनियम बॉक्साइट बिहार, कैल्शियम चूना पत्थर राजस्थान। अगला है भारत में खनिज की उपलब्धता। द्वितीय दिवस, इसको दूसरे दिन पढ़ाएंगे। धातुओं एवं अधातुओं के भौतिक गुण, जैसे कठोरता, लोहा, चूना, चमक, अधात वर्धनीयता, तन्यता। ऐसे जो है चीज़ों के यहाँ पर बच्चे उन धातुओं के नाम लिखेंगे। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है चालकता। धातुओं अधातुओं के रासायनिक गुण, गतिविधि बच्चों को समूह में। अगला है धातुओं का घरेलू एवं औद्योगिक उपयोग। फिर तीसरे दिन धातुओं का संक्षारण, गतिविधि एल्यूमिनियम, तांबा, लोहा जस्ता के टुकड़ों पर कुछ बूंदे तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालेंगे, पर धातु की सतह पर बुलबुला सा उठता हुआ दिखाई देती है। धातुओं को संक्षारण से कैसे बचाया जा सकता है? गतिविधि बच्चों के समूह को धातुओं को जंग से बचाने के उपाय के लिए पुस्तक की सहायता से ढूंढने और समूह चर्चा करके प्रस्तुतिकरण करने को कहा। अगला पॉइंट है मिश्र धातु, पीतल, कांसा और सोल्डर, तांबा एवं जस्ता, तांबा एवं टिन, सीसा एवं टिन, बर्तन, तार। इसे बनते क्या हैं? सिक्का, विद्युत परिपथों में टांका लगाने में। फिर बात आती है, आधे घंटे का ही टाइम है। चौथा दिवस, पिग आयरन और इस्पात शिक्षक बोर्ड पर लिखकर स्पष्ट करेंगे। फिर शिक्षण के अंत में बच्चों को दिए गए कार्य का अवलोकन कर अपेक्षित निर्देश देंगे। दोस्तों, इस तरह से आप जान लीजिए कि आपका एक जो पाठ है ना, वो एक दिन में समाप्त नहीं हो सकता है। जूनियर कक्षाओं में आप पढ़ा रहे हैं, एक पाठ 4 दिन में, 5 दिन में, 3 दिन में समाप्त होगा। तो इस तरह से अगले दिन आप क्या पढ़ाएंगे? यानी आप जो है 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन की आप योजना बनाएंगे कि हमको इस पाठ को 5 दिन में समाप्त करना है, और हम पहले दिन क्या पढ़ाएंगे, दूसरे दिन क्या पढ़ाएंगे, तीसरे दिन और चौथे और 5वें दिन क्या पढ़ाएंगे। इसके अनुसार जो है आपको अपनी शिक्षण योजना तैयार करनी है। तो साथ साथ में आकलन के तरीके भी जो है आप देखते रहेंगे। ठीक है, तो आखिरी में है प्रदत्त कार्य का अवलोकन करके। फिर लास्ट में आता है गृह कार्य। धातुओं के अयस्क कौन से होते हैं, इनका निष्कर्षण करने की विधि का चित्र बनाएं। धातुओं के गुण बताएं। मिश्र धातु के नाम लिखो। फिर बात आती है शिक्षण योजना पर शिक्षक का स्व आकलन। इसके बाद की जो भी बात है, अब अगले पाठ में आप जो है आपके साथ मिलेंगे। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।